दोस्तों, मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। आसान क्वेश्चन तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे, तो यह थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है, देखिएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन में आप लोग फंसते हैं। एक काम को 16 दिनों में और बी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं तथा काम की शुरुआत ए करता है, तो कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यह क्वेश्चन कर एक दिन छोड़कर, यानी कि अल्टरनेट डे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अल्टरनेट डे का। ए 16 डेज, बी है 12 डेज। अल्टरनेट डे का मतलब क्या है? यानी कि मान लीजिए कि मंडे को अगर ए आता है तो फिर क्या करेगा? मंडे को, अब ट्यूसडे को बी आएगा, मंडे को बी नहीं आएगा। अगर मंडे को बी आ रहा है क्योंकि काम शुरुआत ए करता है, यहाँ लिखा हुआ है काम का शुरुआत जो है ए करता है, तो मंडे को ए आएगा, फिर ट्यूसडे को बी आएगा, फिर वेडनेसडे को ए आएगा। इस तरह से एक एक कराएगा। अब देखिए 16 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम आ गया 48। इससे पता चल गया कि इसकी स्पीड 3 और इसकी स्पीड 4 है। अब देखिएगा एक दिन ये आया, एक दिन ये आया, तो 2 दिन में ए प्लस बी का काम कितना है? 7। 2 दिन में ए बी का काम, तो यानी 2 दिन बराबर 7 काम। टोटल काम कितना है आपके पास? 48 है। इसके आसपास हमको आना है, तो कितना से मल्टीप्लाई यहाँ करें कि इसके आसपास हम लोग पहुँच जाए। ज़रूर कभी कभी डिवाइड भी हो जाएगा और कभी नहीं भी होगा, तो हम लोग इसके नियर अबाउट आने की कोशिश करेंगे। यानी कि 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 42। अगर 7 से करते हैं तो 49, यानी कि मेरे पास तो 48 काम है, तो 49 एक काम एक्स्ट्रा हो जाए तो वो लाएंगे कहाँ से? इसलिए हम लोग 6 से ही मल्टीप्लाई करें। तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करें, तो पता चला कितने? 12 दिन में कितना काम हो गया? 42 काम। टोटल काम कितना? 48। 48 में से 42 को निकाल दीजिए। कितना काम रिमाइंडर बच गया? 6 काम आपके पास रिमाइंडर और बच गया। अब काम कौन करता है? तो 6 काम आपके पास अब बचा है, तो 6 काम 42 काम आपने कर लिया, यानी कि एक दिन में ये 3 काम करता है, तो बी का एक दिन में 3 काम। अब आपके पास 3 काम और बच गया। एक दिन यहाँ काम किया ए, अब आपके पास कितना काम बच गया? 3 काम और बच गया। तो अगले दिन कौन आएगा? बी आएगा। तो इसको काम करने में कितना लगेगा? 3/4 दिन। तो कुल काम होने में कितने दिन? देखिए 12 दिन यहाँ काम किए थे, एक दिन यहाँ काम किया यह प्लस 1 और 3/होल, तो 12 और 1 13/3/होल। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करा, ए एक काम को 12 दिनों में, बी 15 दिनों में कर सकता है। यदि ए के 3 दिन का काम करने के बाद बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करने में जुड़ जाता है, यानी यहाँ करा है कि ए और बी 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 12 दिन में और बी 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन काम शुरू करता ए के 3 दिन काम करने के बाद भी आता है। तो इसका एलसीएम 60, तो इसकी स्पीड 5 और इसकी स्पीड 4। तो ये कितना? 3 दिन का, एक दिन में कितना काम करा? ए का एक दिन का काम 5 × 3 बराबर 15 काम ए का एक दिन का। 15 काम कर लिए, तो शेष काम कितना? 45 बच गया। अब क्या कर रहा है? दोनों जुड़ जाता है, 5 और 9, 40/9, यानी कि तो शेष काम कितने हैं? तो शेष काम में 5 दिन लगे। शेष काम करने में कितने दिन? 5 दिन। कितना आसान सवाल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न मेरा करा, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है तथा ए काम को करने में 20 दिन लेता है, और बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर। देखिएगा इससे पहले हम लोग को दिन वाला आता था, अब यहाँ क्षमता आ गया। दिन एक दूसरे का जब दिन देता था तो हम लोग क्षमता निकालते और क्षमता देगा तो दिन निकालें। ठीक है, एक रिवर्स क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ दे दिए। तो बी से 3 गुना है, बी से 3 गुना, तो बी 1 करता होगा तभी 3 काम करता होगा, क्षमता निकल गया। अब कह रहा है कि यह 20 दिन लेता है। ए काम करना, बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है, तब 20 दिन लेता है। तो 20 × 3 कितना लगे? टोटल काम कितना हो गया? कुल काम निकल गया, कुल 60 काम। बी की क्षमता क्या है? यहाँ दिन निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्षमता इसकी कितनी है? 1 है। तो यानी कि एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा? 60 दिन।
इस तरह से आप लोगों को टाइम एंड वर्क या किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमारा कमेंट्स बॉक्स में लिख कर या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोग भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कॉम्पिटिटिव कोई भी क्वेश्चन।